नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 22 अक्टूबर और मौसम की बात करें तो कल 21 अक्टूबर को राजस्थान में कई इलाकों में बरसात हुई। बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी, जोधपुर और जालोर, सांचौर तक, इधर उदयपुर और भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर तक मौसम खराब रहा। जैसलमेर और बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर के पश्चिमी इलाके हैं, वहाँ पर भी मौसम खराब रहा था कल। आज बादलों की स्थिति इस प्रकार की है कि कुछ उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, मध्य इलाके राजस्थान के वहाँ पर आज शायद दोपहर बाद में बरसात की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती है। ज़्यादा तो बरसात की संभावना नहीं है। पंजाब और हरियाणा के ऊपर भी बादल छाए हुए हैं, लेकिन बरसात की संभावना हरियाणा के दक्षिणी भाग में हल्की खंड वर्षा के रूप में दिखाई दे सकती है। और इधर देखिएगा तो पूर्वोत्तर राज्यों में त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय और दक्षिणी पूर्वी असम का क्षेत्र है ना, वहाँ पर भारी मध्यम दर्जे की बरसात देखी जाएगी। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान अब लगभग डिप्रेशन में तब्दील हो गया है और आज शाम तक लग रहा है कि ये डिप्रेशन में तब्दील होगा और कल इसका तूफान का नामकरण भी हो जाएगा। इसका नाम दाना रखा जा सकता है और इसका प्रोनाउंस कई लोग कर रहे हैं डाना, और ये लगभग मैं आपको बताऊं तो इसकी स्पेलिंग विशेष तौर से DANA ये स्पेलिंग है। तो इसमें दाना भी बनता है और डाना भी बनता है, दोनों नाम बनते हैं। तो ये चक्रवाती तूफान बनने वाला है जो कि कल बन जाएगा और उड़ीसा के पूर्वी तटीय भाग, विशेष रूप से उत्तरी तटीय भाग है ना, वहाँ पर पूरी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, वहाँ पर कटक के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना अच्छी खासी रहने वाली है। बरसात की संभावना बहुत भयंकर बरसात रहेगी, यानी इसका प्रभाव उड़ीसा के उत्तरी इलाकों में ज़्यादा रहेगा और पश्चिमी बंगाल के ऊपर ये सिस्टम पहुंचेगा। उड़ीसा के उत्तरी इलाकों के ऊपर लैंडफॉल करने के बाद में और इसका प्रभाव भी आगे बढ़ेगा पश्चिमी बंगाल की तरफ, तो भयंकर बरसात रहेगी। आज भी पश्चिमी बंगाल में देखिएगा तो पूर्वी दक्षिण पूर्वी इलाकों में बरसात शुरू हो सकती है, बादल पहुंच सकते हैं। असम के ऊपर दक्षिणी भागों में बरसात रहेगी, लेकिन ये बांग्लादेश का इलाका है, यहाँ पर भी दक्षिणी भागों में अच्छी खासी बरसात देखी जाएगी। और कल से यहाँ से कहूँ तो मौसम काफ़ी बदल जाएगा। पश्चिमी बंगाल का तटीय भाग, उड़ीसा के तटीय भाग और उड़ीसा के अंदरूनी क्षेत्र वहाँ तक, और पश्चिमी बंगाल के भी अंदरूनी भाग है, वहाँ तक मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होगा। और इन दोनों राज्यों के तटीय इलाके हैं ना, वहाँ पर काफ़ी उथल पुथल जैसा मौसम बन जाएगा, डीप डिप्रेशन बना हुआ होगा। और कल ही ये चक्रवाती तूफान बनेगा और 23 की शाम के वक्त या फिर 24 की सुबह के वक्त ये सिस्टम लैंडफॉल करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन दोनों स्टेटों में यानी इन दोनों राज्यों में बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और इसी के साथ साथ में जब ये सिस्टम यहाँ पर लैंडफॉल करेगा तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात ऑटोमेटिक ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिहार, झारखंड में आज मौसम शुष्क रहेगा। उड़ीसा में आज मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वी उत्तरी तटीय और पूर्वी तटीय भाग है, वहाँ पर कुछ भागों पर खंड वर्षा देखने को मिलेगी। लेकिन कल से मौसम में यहाँ पर अच्छे तरीके से बदलाव देखा जा सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। लक्षद्वीप में तो बरसात कम रहेगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप में भारी बरसात रहेगी। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाके, मराठवाड़ा के दक्षिणी इलाके, वहाँ पर तेलंगाना राज्य में, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु के कृषि क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बरसात अच्छी खासी रहेगी। गुजरात में पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में, दक्षिणी भागों में हल्की खंड वर्षा देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश में शायद मौसम आज शुष्क भी रह सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में लग रहा है कि पश्चिमी और कुछ मध्य इलाकों के ऊपर हल्की खंड वर्षा हो सकती है। पहाड़ी राज्यों में गिलगित लद्दाख के ऊपर बरसात की संभावना रहेगी और 23 अक्टूबर को भी पहाड़ी राज्यों में गिलगित और लद्दाख के ऊपर ये बरसात की संभावना रहेगी। उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, यहाँ पर शायद बादल छाए रह सकते हैं 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर के शाम के वक्त यहाँ से मौसम शुष्क होता हुआ दिखाई देगा। 23 अक्टूबर के समय सुबह के वक्त या फिर दोपहर के वक्त कुछ भागों पर हरियाणा के दक्षिणी इलाकों में, कुछ उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान का इलाका, उत्तरी मध्य प्रदेश का इलाका है वहाँ पर, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका ना, वहाँ पर हल्की खंड वर्षा के रूप में बरसात देखी जा सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की संभावना बन रही है और यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चक्रवाती तूफान लगभग उड़ीसा के तटीय भागों के करीब पहुँच जाएगा और चक्रवाती तूफान भी बन जाएगा। तो इसके प्रभाव से देखिएगा उत्तरी उड़ीसा, पूर्वी उड़ीसा की तटीय भाग है, वहाँ पर अंदरूनी क्षेत्रों तक मौसम बदल जाएगा। पश्चिमी बंगाल के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम में बदलाव हो जाएगा। पूर्वी यहाँ तक के कह सकता हूँ कि पूर्वी बिहार है, पूर्वी झारखंड है, झारखंड का दक्षिणी इलाका भी बरसात देखना शुरू कर देगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बादल पहुंचेंगे, लेकिन ज़्यादा बरसात की संभावना यहाँ तक नहीं रहेगी।
दक्षिणी भारत में ज़्यादा बरसात रहेगी और महाराष्ट्र में कम बरसात रहेगी। गुजरात और मध्य प्रदेश से मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। दक्षिणी भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा में ही हल्की मध्यम वर्षा देखी जाएगी। और इसी के प्रकार से देखिएगा तो ये है 24 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। सिस्टम लगभग यहाँ से लैंडफॉल कर सिस्टम रिकवर करेगा, यानी ये अपनी दिशा मोड़ लेगा और पश्चिमी बंगाल की तरफ चला जाएगा। सिस्टम पश्चिमी बंगाल के ऊपर आएगा। और तो कई लोग कह रहे हैं कि उड़ीसा से ये सिस्टम दूर निकल गया, लेकिन उड़ीसा के ऊपर इसका लैंडफॉल होगा ना, पूरी कटक के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर प्रायद्वीप के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना अच्छी खासी बनने वाली है। तो इसका तो अटैक तो हिटिंग तो होने वाली है पश्चिमी बंगाल और उत्तरी जो उड़ीसा का इलाका है वहाँ पर। पश्चिमी बंगाल में तो भारी से बहुत भीषण बरसात होने वाली है 24 अक्टूबर को। 24 परगना के दोनों भाग हैं, पुरुलिया, बांकुड़ के आसपास क्षेत्र है, वर्धमान के क्षेत्र है, वहाँ पर कोलकाता, हुगली, हावड़ा नदिया के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर मुर्शिदाबाद के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर पुरुलिया, बांकुड़ के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। उत्तरी भागों में भी बरसात रहेगी। जलपाईगुड़ी, कपिंगलोंग के आसपास क्षेत्र है, अलीपुरद्वार और कुछ बिहार में और दक्षिणी दिनाजपुर, उत्तरी दिनाजपुर में बरसात की संभावना है। यानी पश्चिमी बंगाल में भारी से भारी बरसात देखिएगा 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को ही देखिएगा तो उड़ीसा की भी उत्तरी और पूर्वी इलाका भयंकर भारी बरसात होने वाली है। यहाँ पर झारखंड और बिहार में दक्षिणी भागों में हल्की से मध्यम वर्षा रहेगी। यानी इन दोनों राज्यों में भी मौसम बदलेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में ही बरसात लगातार रहेगी। और बांग्लादेश में देखें तो बांग्लादेश में बहुत भीषण बरसात रहेगी। 24 अक्टूबर को लगभग उड़ीसा और यहाँ पर पश्चिमी बंगाल के जो तटीय भाग है ना, वहाँ पर काफ़ी तेज गति की हवाएं चलेगी। और हवाओं के साथ साथ में यहाँ पर जो लहरें हैं वो समुद्र की लहरें हैं, बंगाल की खाड़ी की जो लहरें हैं, काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती है। लगभग कह सकते होंगे 1 से 2 मीटर तक लहरें ऊंची उठ सकती है। काफ़ी तेज स्पीड से चलेगी और हवाएं भी काफ़ी तेज गति की चलेगी। तो चक्रवाती तूफान का असर ज़्यादा पश्चिमी बंगाल में और उड़ीसा में होने वाला है, भारत में तो। और जब ये सिस्टम बांग्लादेश को पार कर 25 या फिर 26 अक्टूबर को भारत के पूर्वोत्तर राज्य में पहुंचेगा तो पूर्वोत्तर राज्य में भी बरसात अच्छी खासी होने वाली है। दक्षिणी भारत में बरसात रहेगी तीनों राज्यों में। और देखिएगा तो ये है 25 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। 25 अक्टूबर को सिस्टम लगभग पश्चिमी बंगाल के ऊपर ही होगा, तो बरसात की संभावना तो यहीं पर बनी रहेगी। और लगातार पूर्वी हवाएं चलने की वजह से बिहार में और झारखंड में और उड़ीसा में मौसम बदला रहेगा, बरसात वाला मौसम रहेगा। पश्चिमी बंगाल में ज़्यादा भयंकर बरसात रहेगी और बांग्लादेश के भी पश्चिमी इलाकों में बहुत भारी बरसात की संभावना बनेगी। तेज हवाओं के साथ में भयंकर बरसात रहेगी। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक का दक्षिणी क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप क्षेत्र में बरसात की संभावना है। 26 अक्टूबर को सिस्टम कमज़ोर पड़ेगा और ये यहीं पर रहेगा पश्चिमी बंगाल के ऊपर। झारखंड और उड़ीसा में बरसात बढ़ जाएगा, यानी वर्षा की इंटेंसिटी कमज़ोर हो जाएगी और सेपरेट इसका बढ़ता हुआ नजर आएगा। बंगाल की खाड़ी में पुनः नया सिस्टम विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिणी भारत, उत्तर मध्य भारत के इलाके वहाँ पर मौसम लगभग शुष्क रहने वाला है। और ये देखिएगा तो ये है 27 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। 27 अक्टूबर को आप देखिएगा तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ यहाँ तक भी बरसात बढ़ेगी। आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों तक बरसात बढ़ जाएगी। और इसी प्रकार से देखिएगा तो ये है 28 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर यहाँ पर हल्की खंड वर्षा रहेगी। और झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र है वहाँ पर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का इलाका है, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ का पूर्वी इलाका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का भी उत्तरी इलाका ना, वहाँ पर भारी से बहुत भारी बरसात रहेगी। दक्षिणी भारत में हल्की खंड वर्षा रहेगी और तेलंगाना में बरसात बढ़ जाएगी। और देखिएगा तो महाराष्ट्र में भी बरसात थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ सकती है 29 अक्टूबर को। और 29 अक्टूबर को देखिएगा तो विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के पूर्वी इलाके है वहाँ पर, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा के क्षेत्र है वहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। और पूर्वी भारत में कुछ भागों पर बरसात दिखा रहा है वेदर मॉडल। उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका असर पहाड़ी इलाकों में ही रहेगा, मैदानी इलाकों में कम दिखाई दे सकता है। देखिएगा तो ये है 30 अक्टूबर का प्रेडिक्शन है। इसमें दक्षिणी भारत में फिर से बरसात बढ़ रही है। महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों से लेकर आप केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक बरसात होती हुई दिखाई दे रही है। और ये है 31 अक्टूबर का मौसम प्रेडिक्शन। 31 अक्टूबर को आप देखिएगा तो भारत के दक्षिणी मध्य इलाकों में मौसम खराब रहेगा और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अरब सागर में फिर से बड़ा सिस्टम उभर सकता है।
लेकिन बरसात की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहा है, तो ये चेंज भी हो सकता है। और 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2 दिन इस बार दीपावली होने वाली है। और अब देखिएगा तो 31 अक्टूबर को लग रहा है कि दक्षिण मध्य भारत में मौसम खराब रहेगा, और 1 नवंबर को भी ऐसा लग रहा है। लेकिन ये पूर्वानुमान चेंज हो सकता है, बदल सकता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना। बहुत बहुत धन्यवाद।